हेलो स्टूडेंट्स। तो मिशन जेईई मेन में 25 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, एक एक इंटीग्रेशन दे रखा है जो कि कोट एन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? पहले तो आप देखिए यहाँ i2 + i4 इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि डिफरेंस 2 का है इंटीग्रेशन के बीच में। तो या तो आप in लिखो और उसके बाद में प्लस in लिखो और in-2 में या फिर in+2 में एक रिलेशन लेके आइए, 2 के डिफरेंस के साथ में, मतलब है ना, कहने का मतलब ये है। तो मैं in+2 लिख लेता हूँ। ठीक है, आप in और in-2 में भी रिलेशन ला सकते हैं। मैं in+2 और in में लेके आता हूँ। तो यहाँ पर i4 और i2 मैंने लिख लिया। फिर कोट एन एक्स एन की जगह पर यहाँ पे n+2 लिखेंगे क्योंकि हमने in+2 लिया है, और एक्स डी एक्स ही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि i4 सॉरी पाई बाई फोर और पाई बाई 2 तो लिमिट है। कोट एन एक्स को एक साथ लिखा और कोट स्क्वायर एक्स जो बच गया उसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 के डिफरेंस लिखने का क्या यूज़ था, है ना? क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। मतलब क्वेश्चन वहीं से ही सोल्व होगा, कुल मिला करके क्वेश्चन की कहानी जो है वहीं से लिखी जाएगी। कोट स्क्वायर एक्स और ये कोट स्क्वायर एक्स, कोट एन और कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस, फिर जब कोट इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आई एन बन जाएगा। ये in+2 दे रखा है और in बनते ही हमारी आंखें चमक उठी है, क्योंकि हमको लाना भी वही था 2 के डिफरेंस के साथ में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कोट एन लिखा हुआ है ना, कोट एन एक्स लिखा हुआ है, इसको एक बार दोबारा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर कोट एन एक्स लिखा हुआ है, तो कोट एक्स को आप टी लिख लो ना। कोट एक्स को टी लिख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। यानी कि माइनस आ जाएगा, पाई बाई 4 लिखोगे कोट में तो टी क्या आएगा, 1 आएगा। पाई बाई 2 रखने पर टी 0 आ जाएगा। कोट एक्स को टी रख दिया, पावर एन है। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है माइनस डी टी, तो माइनस हमने यहाँ बाहर लगा दिया ऑलरेडी, पूरी डी टी हो गया। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो टी पावर n+1 अपॉन n+1 आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 0 से 1 कर दूँ तो, मतलब जैसे 1 से 0 था ना, तो 0 से 1 कर दिया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन जो माइनस था वो चला जाएगा। 1 पुट किया अभी यहाँ पर, तो 1 पुट करने पर 1/n+1 बनेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। in+2 + in जो है 1/n+1 आ गया। हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है i2 पूछा है, तो n0 रखेंगे, सॉरी n2 रखेंगे, तो i2 + i4 हो जाएगा 2 रखने से, तो 1/2 आएगा। अब बाकी चीज़ें आप समझ गए कि मतलब ये जो है 2 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, ये पूरा जो है ये 4 हो जाएगा। तो 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, अब 2 3 4 किस में है? ये क्या ये जीपी में है या एपी में? एपी में है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर इसकी बात करता तो हम एचपी में इसको बोल पाते, एपी में तो नहीं है ना, एपी में तो नहीं होगा, एचपी में हो जाएगा भाई। भाई 1/2, 1/3 और 1/4 किस में है? एचपी में है। क्या जीपी में है? नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ए डेस इक्वल टू i2 लिखा हुआ है और ए तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा और बीटा है। ठीक है, ए डेस इसका डेस लिया, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इसका लिया, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है i2, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का। इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो 1 फिर हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। इसको जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं दोनों मैट्रिक्स को, इक्वल मैट्रिक्स होते तो कंपेयर करते हैं, तो 1 + α² = 1, यानी कि अल्फा इक्वल टू 0 आ गया। फिर एक काम करो, आप यहाँ से इसको कंपेयर कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा 0 पुट किया तो बीटा आ गया +-1। तो बस अल्फा और बीटा पता करना था, अब उनकी वैल्यू यहाँ रख दो। तो 0 का पावर 4 तो 0 हो जाता है, +-1 का पावर 4 किया तो 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 1। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी और 3 × 3 मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट 4 है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4। ठीक है, आर आई डिनोट द ith रो ऑफ ए। ठीक है, इफ मैट्रिक्स बी डिनोट बाई मैट्रिक्स बी ऑब्टेन्ड बाई परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, कि इसके जो रो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें रो 3 में 5 ऐड कर दिया, तो फिर वहाँ से जो है, अच्छा ऑन 2 है, 2a में ऑपरेशन लगाया, ए में नहीं लगाया, 2a में लगाया, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी में मिल गया है ना। कहने का मतलब ये है कि 2a में कुछ ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसके R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, बी मैट्रिक्स मिल जाएगा ना, वहाँ से बी मैट्रिक्स मिल जाएगा, फिर डिटरमिनेंट पता करेंगे। तो यानी कि अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालूं तो वो 2a में ऑपरेशन तो लगाना ही है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद में किसमें 2a में, और फिर उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो वो डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ऑपरेशन लगाने के लिए हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो 2 जो है ना, ये डिटरमिनेंट से बाहर आता है, 2a हो गया, यानी कि तीनों रो या फिर तीनों कॉलम 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से 2 क्यूब निकलता है। बट जब एक ही रो जब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो एक 2 और आ जाएगा, अभी डिटरमिनेंट ऑफ आ जाएगा इस तरह से। 2 × 3 8 हो गया, 8 × 2 16 हो गया। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया था, 4 दिया था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी 64 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, क्योंकि ये बड़ा जल्दी और बहुत जो है मतलब माइंड में ही सोल्व किया गया है, कोई लिख करके सोल्व नहीं किया है। आप लिख करके भी सोल्व कर सकते हो, जैसे ए कोई मैट्रिक्स मान लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे मैट्रिक्स को, तीनों रोज को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इस रो में ऑप्शन लगाओ, फिर उसका डिटरमिनेंट पता करो, तो वो भी सेम ही आएगा, है ना। बट यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो, क्योंकि तीनों रो में जब 2a का मतलब क्या हो गया, अभी तीनों रो में 2 का मल्टीप्लाई हो चुका है, तो वो जब बाहर आएगा, डिटरमिनेंट जब से बाहर निकालेंगे 2 को, तो हर रो से बाहर निकालना है, तो 3 टाइम बाहर निकलेगा। फिर R2 में ऑलरेडी 2 का मल्टीप्लाई हो चुका था, तो जब वो 2 बार आएगा तो वो 2 बार आ जाएगा, तो इस वजह से 16 तो ये हो गया, और डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 दिया हुआ है, 16 × 4 64 होता है, तो बस ये आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, कीजिए, करना ही है ना, अगर नहीं आया है तो, या आया हो तब भी आप कीजिए कि समझ में आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 डिस्कस किया, कुछ और क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 और पार्ट 5 में, इसी 25 फरवरी वाले पेपर के। ठीक है, तो उनको आप देखिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।